मिले टाइम्स में खुशामदीद। एक वीडियो काफी वायरल है और ये वायरल वीडियो कहां का है मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो है मेरठ का। एक नई चौकी है, उसके अंदर दरोगा शैलेंद्र प्रताप ने कुछ मुसलमानों को बुलाकर एक इफ्तार का आयोजन कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को बुलाया और चौकी के अंदर 10, 15, 20 मुसलमानों को बिठाकर इफ्तार के वक्त इफ्तार करा दिया। इसी को लेकर मामला बिगड़ गया और शैलेंद्र प्रताप को लाइन हाजिर कर लिया गया। इसको लेकर क्या पूरा मामला हुआ है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जो वीडियो आज काफी वायरल है, जो उन्होंने इफ्तार कराया था, कौन लोग ये थे जो आए थे और कौन सा इसमें बड़ा चेहरा ऐसा है जो यहां इफ्तार करने आ गया और इसको लेकर इतना बवाल हो रहा है। आइए बात करते हैं। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद इस पूरी वीडियो में कि क्या कुछ पूरा मामला हुआ है। देखो भैया जी, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, थाना हो, तहसील हो या कोई भी जगह हो, वहां सिर्फ दिवाली, होली मनाई जा सकती है। लेकिन अगर कोई दरोगा आपस में प्यार मोहब्बत, गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने और भाईचारा बना रहे, इस लिहाज से पुलिस चौकी में इफ्तार करा दे तो उसको लाइन हाजिर कर लिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला मेरठ से सामने आया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हाल ही में एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसका उद्घाटन हुआ। नई नवेली चौकी की कमान दारोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। उद्घाटन के दिन चौकी में पूजा अर्चना हुई, लड्डू बटे, दावत हुई, मगर शाम को चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके पीछे की वजह यह थी कि लाइन हाजिर होने से पहले दारोगा शैलेंद्र प्रताप ने रोजा इफ्तार पार्टी की थी, जिसमें चौकी पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। कहा जा रहा है कि यह इफ्तार पार्टी देना दारोगा के लिए मुसीबत बन गया। इसी को लेकर पुलिस विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चौकी परिसर में नॉर्मल तरीके से इफ्तार की व्यवस्था की गई थी। जो लोग आए थे उनको कुर्सियों पर बिठाकर इफ्तार का एहतमाम किया गया था और पुलिसकर्मी इफ्तार के वक्त वहां मौजूद थे। तो कोई अगर जरूरत है वहां पर है तो उठा के भी दे सकता है, क्योंकि पुण्य की बात होती है या सवाब कमाने की बात होती है। मामले के सामने आते ही एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की और चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप को लाइन हाजिर कर लिया। अधिकारियों के अनुसार बिना पूर्व अनुमति के किसी भी पुलिस चौकी या थाने परिसर में इस तरह का आयोजन करना अनुशासनहीनता और नियमों का उल्लंघन है। अब ये कैसे उल्लंघन है? ये यहां पर चौकी में कुछ होता नहीं है, थानों में कुछ होता नहीं है किसी भी तरह का धार्मिक मामला, तो ये कैसे है? जाकिर कॉलोनी चौकी का उद्घाटन 17 मार्च को मेरठ पुलिस कप्तान द्वारा किया गया था। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद इस तरह का आयोजन और उसका वीडियो वायरल हो गया, जिसको लेकर दरोगा जी जो हैं वो सवालों के घेरे में आ गए। वर्तमान में एसएसपी मेरठ ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये निर्देश भी दिए हैं कि पता लगाया जाए कि इफ्तार पार्टी के आयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था कैसे की गई थी। क्या इसमें सरकारी धन या संसाधनों का गलत इस्तेमाल हुआ? क्या पुलिस कर्मियों को चौकी के ड्यूटी समय में आयोजन में लगाया गया? ये सभी सवाल जांच का हिस्सा होंगे। अब जांच में ये पूछा जाएगा कि इफ्तार पार्टी 500, 600 या 2000 लोगों की वहां पर नहीं थे। ये भी पता लगाया जाएगा कि इसमें खर्च कैसे हुआ है या जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो ड्यूटी पे थे, उनको इस्तेमाल किया गया। मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, चौकी परिसर में बिना हमारे संज्ञान में लाए इस तरह का आयोजन अनुचित है। मामले को गंभीरता से लिया गया है और चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। यदि जांच में दोष सिद्ध हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपसी मोहब्बत, प्यार और सौहार्द को बढ़ाने के लिए शायद शैलेंद्र प्रताप ने सोचा होगा कि दिन में पूजा अर्चना हो चुकी है,
लड्डू बांटे जा चुके हैं, उद्घाटन हो चुका है, रमजान का एक बरकतों वाला महीना चल रहा है, तो क्यों ना मुसलमानों को बुलाकर एक और शुभ काम जो है वो चौकी में कर लिया जाए, जिससे आपसी सौहार्द भी बड़ा रहता है। फिर इसमें अहम योगदान भी रहता है, चौकी के आसपास जो है वो प्यार मोहब्बत बनी रहती है और पुलिस को लोग जो है काफी कोऑपरेट करते हैं। अब शैलेंद्र प्रताप ने क्या सोचा था, उनके साथ क्या कुछ हो गया, उनको लाइन हाजिर कर लिया जाता है, सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो आपने पूरे हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसा देखा होगा, पहले 2014 से पहले का जो भारत था उसमें देखने को मिलता था कि आपसी भाईचारा काफी था, लोग प्यार मोहब्बत से रहते थे। ईद पे लोग जाते थे सिवैयां खाने के लिए, दिवाली पे लोग मुसलमान जाते थे गैर मुस्लिम के घरों में, होली पे भी जाते थे। तमाम त्योहारों में आपस में प्यार मोहब्बत में मिल बांटकर पूरे हिंदुस्तान को ऐसे प्यार से चलाया जा रहा था। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक ऐसी नई चीज सामने देखने में आ जाती है, या खाली उससे सिर्फ मुसलमान नाम जुड़ा होना काफी होता है, अगर मुसलमान का नाम जुड़ा हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब शैलेंद्र प्रताप जो कि दरोगा जी हैं, लेकिन उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को चौकी के अंदर बुलाकर इफ्तार पार्टी करा दी, और इफ्तार पार्टी कराने की वजह से उनको इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब ये उनके लिए मुसीबत है, वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर ऐसा क्यों कर लिया। एक सवाब कमाने के लिए गए थे, पुण्य कमाने के लिए गए थे, और कहीं ना कहीं उनको बेचारों को परेशानी का सामना करना पड़ गया है। तो ये एक नया मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले आज हिंदुस्तान के अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नफरत बहुत ज्यादा है, मोहब्बत और इंसानियत आज कम हो चुकी है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है? शैलेंद्र प्रताप ने जो ये रोजा इफ्तार पार्टी कराई थी थाने चौकी के अंदर, इसको लेकर या फिर उन पर जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि थाने के अंदर पैसा कहां से आया इफ्तार कराने के लिए, या सरकारी जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल गलत तो नहीं हुआ? क्या गलत हुआ? अगर बैठ के अगर किसी ने कुर्सी पर खाना खा लिया तो क्या उसका इस्तेमाल गलत है? क्या टेबल पर बैठ के खाना खा लिया तो क्या उसका इस्तेमाल गलत है? तो ये तमाम सवाल जो है इस तरह के पूछे जा रहे हैं, बहुत नौसखिया सवाल जो है। तो आप तमाम लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।